यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। फेसबुक वालों से कहना चाहता हूं प्लीज शेयर करिए। नाउ मत्ती 24:3 से सबसे पहला वचन 3, मजबूत रहिए। लिखा है कि जब वह यानी यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा या पूछा या कहा, क्या कहा? लिखा है हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी, हमको बताइए, क्वेश्चन मार्क। और तेरे आने का, सेकंड कमिंग मैंने ब्रैकेट में रखा है, दूसरा जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? महामारी, युद्ध, गरीबी, दुनिया का अंत का कनेक्शन किसके साथ में है? जीसस क्राइस्ट, यीशु के साथ है। तो लिखा है हमसे कहा यह बातें कब होगी? तेरे आने का, सेकंड कमिंग की बात कर रहे हैं। और जगत के अंत का चिन्ह क्या है? व्हाट आर द साइन? व्हाट आर द साइन? वाह, चिन्ह क्या है? तो मैं रख रहा हूं अभी। तो याद रखिए, चेलों ने पूछा, यीशु वचन 4 में जवाब देंगे, मैं रखूंगा अभी। फिर से कहता हूं, जितने भी सुन रहे, मैंने शायद 2 हफ्ते पहले कहा था, मैं क्रिश्चियन का प्रीस्ट नहीं हूं, क्रिश्चियन धर्म का पादरी नहीं हूं, क्रिश्चियन धर्म का पास्टर नहीं हूं, मैं यीशु के राज्य के वचनों का प्रचारक हूं। तो मुझे किसी धर्म गुरु या धर्म प्रीस्ट, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियस की बात कर रहा हूं उसका प्रीस्ट नहीं हूं। मुझे आपको सुनना है क्योंकि मैं इसका प्रचारक हूं, यीशु का प्रचारक हूं। या मेरी बातें बहुत अलग हैं, खैर आप लोग तो समझ गए होंगे, मेरा स्टाइल बहुत अलग है। मैं नहीं था ऐसा, परमेश्वर की आत्मा मुझे बना रही है। तो जब आप कई प्रचारकों को सुनते हैं, भाषियों से बात कर रहा हूं, जब आप कई प्रचारकों को सुनते हैं तो उसमें आप मुझे बहुत डिफरेंट पाते हैं। मेरा स्टाइल अलग है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पौलुस का स्टाइल अलग था, पौलुस का तरीका अलग था, यीशु का तरीका अलग था, जो शास्त्री फरीद को समझ में नहीं आया। वैसे ही आप मुझे ले लीजिए, सुनिए, जो अच्छा है ले लो, जो अच्छा नहीं है नमस्ते, दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं बदल सकता, आप मुझे नहीं बदल सकते। हम सबको बदलने वाला एक ही है और वो है यीशु मसीह। तो मुद्दे पे आता हूं। लिखा है हमसे कहा कब होगा? तेरे आने का, नंबर 1। नंबर 2, जगत के अंत का। जगत के अंत का, दुनिया का अंत कैसे होगा, हमको उसका चिन्ह बताइए। तो यीशु ने वचन 4 से शुरू किया, आपके बीच में रख रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, याद रखो, यीशु ने उत्तर दिया। सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा, सावधान रहो। चलिए आपको कनेक्ट कर रहा हूं। प्रश्न क्या था? आपके आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या? ये 2 क्वेश्चन है। आपका आना और जगत का अंत, सेकंड कमिंग एंड वर्ल्ड एंड का कनेक्शन क्या है, साइन क्या है और चिन्ह क्या है, ये पूछा। तो यीशु का जवाब देखिए, सावधान रहो। पहली बात, कोई तुम्हें ना भरमाए। मैं अगर पतरस की जगह होता तो मैं यीशु को बीच में रोकता, मैं कहता हाथ उठाकर, एक्सक्यूज मी सर, रुक जाइए। मैंने पूछा जगत का अंत क्या होगा, उसका चिन्ह बताइए, आप कैसे आएंगे वो बताइए, आप हमको क्या बता रहे हैं? तो यीशु मुझे बोलता, डैनियल बैठ जा, मैं ये बता रहा हूं कि जगत का कनेक्शन अंत का, जगत की बातों का अंत का कनेक्शन, मेरे आने का कनेक्शन मुझसे ही है, मैं ये बता रहा हूं। मैंने इसलिए तो बताया ना कि जगत का अंत का कनेक्शन, महामारी का कनेक्शन, हर चीज का, युद्ध का कनेक्शन यीशु के साथ है, मैं वो बता रहा हूं। कभी पढ़ा था, कभी सोचा था इस एंगल से, आज रख रहा हूं। मुझे कुछ लोग पूछते कि आप ऐसे प्रचार कैसे कर लेते, तो मैं वापस यही कहूंगा, पवित्र आत्मा देता है, आपके बीच में लाता हूं। जी, वापस आते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। मतलब तुम किसी के धोखे में नहीं आना, ये बोलना चाह रहे। वचन 5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब क्या? वचन 6 में अभी मैं आ रहा हूं। तो वचन 5 में यीशु क्या कहते हैं? बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। तो इसका मतलब क्या है? जगत का पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यीशु की बातों को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां बढ़ेगी, प्रचारक बढ़ेंगे, बाइबल टीचर बढ़ेंगे,
प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अपोस्टल्स बढ़ेंगे, और न जाने कितने सारे इस एक पुस्तक के अंदर से हजारों टुकड़े डिनोमिनेशन के पैदा होंगे। तो यीशु कहता है जगत के अंत का यह चिन्ह है। तो जीसस क्राइस्ट तो यूट्यूब पे कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं क्या इनकी बाइबल सही है? तो चर्चा शुरू हो गई, ये निशानी है। क्या यीशु क्रूस पे मरा? देखो चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यीशु कहता है मेरे नाम को लेकर बहुत सारे आएंगे। ये यीशु ही है क्या? दूसरे मसीहा पैदा हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, जगत के अंत का कनेक्शन यीशु के साथ में। आपको मैंने वचन 5 बता दिया, अभी वचन 6 पे आ रहा हूं क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। लिखा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब वचन 6 का लास्ट नीचे का लाइन, देखो घबरा ना जाना, मतलब नहीं डरना। क्यों? क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो चर्चा तब भी थी जब यीशु थे, चर्चा अब भी है जब 21वीं सदी है। तो चर्चा तो तब भी थी, चर्चा तो अब भी है। तो हमको कहता है, आपको कहता है नहीं घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो लड़ाइयों की चर्चा होगी, देश देश पे चढ़ाई होगी, लड़ाई होगी, युद्ध की बातें न्यूज में, अखबार में, व्हाट्सएप पे, हर जगह, फेसबुक पे मिलेगा। लेकिन यीशु कहता है परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी वचन 7 देखिए, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेगा। अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जगह जगह। इसका मतलब एक जगह नहीं, जगह जगह। एक एक शब्द को पकड़ना होगा, एक एक लाइन को पकड़ना होगा। फिर लिखा है भूडोल होंगे, अर्थक्वेक, भूडोल, भूकंप। वचन 8, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। जिसको कहते हैं ना क्लेश, भयंकर पीड़ा का आरंभ होगा। तो देखो पहला क्या कहता है, मेरे नाम से बहुत लोग आएंगे। तो इसका मतलब है यहां पे क्या घुस गया इस पूरी घटना में क्या घुस गया? एक ऐसा नाम घुस गया जिसको लेकर लोग चर्चा करेंगे। और वो नाम कौन सा है? यीशु। लिखा है ना, मैं मसीह हूं, यीशु। तो इसका मतलब है कि हम जो प्रचार करते हैं ना, मुझ जैसे 10% वाले, इसीलिए आपको सावधान करते हैं, क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें, बहुत सारे झूठी शिक्षाएं पृथ्वी पे अंत के दिनों में फैलेंगी। और ये है अंत का निशानी, ये है अंत का निशानी। और इसकी तादाद तो अभी बढ़ रही है, आगे और बढ़ेगी, और इसको काफी टाइम जाएगा, ये भी आपको बता दूं, लेकिन भयंकर बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये भी कहता हूं, जितने मसीह मंथन के लोग हैं, जितने मेरे मिनिस्ट्री के लोग हैं, 7-8 साल से ये डैनियल राज इतनी रैपिडली क्यों चेंज हो गया? मैं खरी शिक्षाओं पे क्यों फोकस कर रहा हूं? मैं ऐसी डांट के साथ क्यों प्रचार कर रहा हूं जिसका जिक्र और जिसका लाइसेंस मुझे बाइबल से मिलता है? पौलुस ने तीमोथी को कहा, डांट, समझा, यीशु से मिलता है। खरी बातों का प्रचार कर, सख्त बातों का प्रचार कर। यही वजह है क्योंकि अंत के दिनों में देखो क्या लिखा है, सावधान कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो मेरे नाम से आकर के, लिखा है बहुत से, थोड़े नहीं बहुत से आएंगे। तो इन मार्केट में जब ये झूठे मसीहों को फैलाएंगे, तो इस मार्केट में मुझ जैसे 10% प्रचारक नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। मुझ जैसे 10% को प्रचारकों को सुनने के टाइम पे आप लोग क्या कहते हैं कि अरे डैनियल राज थोड़ा कड़क बात करता है, अरे उनका ऐसा, अरे रहने दो ना, क्या दिक्कत है, बर्दाश्त करो। क्योंकि आपको कड़वा दवा इसलिए पिला रहा हूं ताकि आप ये झूठे मसीहों से बच सके। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये सारी बातों का चिन्ह रखा है, कनेक्शन किसके साथ है? यीशु के साथ है। अब इसको देखो वचन, लिखा है तब वे, ये वे कौन है? ये ऐसे लोग हैं जिनकी गणना, जिनकी तुलना, जिनकी गिनती एंटी क्राइस्ट नंबर 1, नंबर 2 जो मुझ जैसे 10% को प्रचार को पसंद नहीं करते, ऐसे लोग, लिखा तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें, मसीहों को, सच्चे मसीहों को, उस वक्त में चेलों को, आज सच्चे मसीहों को तुम्हें पकड़वाएंगे। अब इसको देखो, और तुम्हें मार डालेंगे। बीच में मुझे किसी ने बोला कि पास्टर डैनियल कोई माइकल टाइप का आदमी है, वो आपके विरोध में वीडियो बनाता है।
मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की तादाद बहुत आएगी, एक माइकल को क्या रोकेंगे, कल को कोई और आ जाएगा। लेकिन ऐसा लेवल बढ़ेगा कि ये सिर्फ क्लेश नहीं देंगे, लिखा है झूठी बातें बोलकर तुम्हें पकड़वाएंगे और अगर उनका बस चलेगा तो तुमको मार तक डालेंगे। अब आप सोच के देखिए, तुम्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज मुझे जब मैं गीत गाता था ना मसीह का, तो सब प्यार करते थे, अरे क्या गाते हैं आप, अरे मजा आ गया, आपका डेट मिलेगा क्या, आपको प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं, ऐसा था। लेकिन जैसे ही मसीह समाज में कुछ कचरा देखा तो साफ करने के लिए जब मैंने कूदा तो पता चला कि तकलीफ हो गई। ये वही डैनियल राज था जिसको बुलाते थे कि आप आइए प्रोग्राम में बात करिए, गाना गाइए, लेकिन जब कचरा साफ करने गया तो कहते कि अरे ये क्या कर दिया आपने, आपको नहीं बुलाएंगे, लिखा है तुमसे बैर करेंगे, नफरत करेंगे। किसके लिए? मेरे नाम के कारण। देख लीजिए ना, लिखा ना, लिखा है मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, सब जाति के लोग। क्यों? अभी जब हम प्रचार करते हैं तो सब जाति के लोग सुनते हैं, उनको पसंद नहीं आता, कहते हैं कि तुम सिर्फ यीशु की बात करते हो। तो क्यों नहीं करें? यीशु की वजह से ही दुनिया टिकी है, यीशु के वजह से ही अंत रुका पड़ा है, यीशु के वजह से एंटी क्राइस्ट रुका पड़ा है, यीशु के वजह से ही सब कुछ रुका पड़ा है। यीशु है हर चीजों का सेंटर, यीशु है हर चीजों का रीजन। अगर यीशु नहीं है, खत्म। यीशु रुका है तो यीशु की बात नहीं करे तो किसकी बात करें? अब बताइए। तो लिखा है मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, वचन 10, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे। ये ठोकर कौन खाएंगे? क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, ये ठोकर खाएंगे। क्यों? एक तरफ क्या बढ़ रहा है? क्लेश। दूसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? मर्डर, मतलब कत्ल। देख लीजिए, मार डालेंगे। तीसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? जाति के लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। अरे तुम बाइबल पढ़ते हो, क्या गलत कर रहे हो? ठोकर खाएंगे। अरे तुम चर्च जाते हो, ठोकर खाएंगे। अरे तुम प्रभु का प्रचार करते हो, ठोकर खाएंगे। अरे तुम यीशु के वचनों का प्रचार करते हो, सड़क सड़क पे ठोकर खाएंगे। तो जब ऐसे लोगों को क्लेश मिलेगा तब वो ठोकर खाएंगे। लिखा तब बहुत तेरे, नॉट थोड़े, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। तो पहले अन्य जाति के लोग हमसे बैर करेंगे, लेकिन जब अन्य जातियों का सताव बढ़ेगा, ऐसे लोगों का क्लेश बढ़ेगा, तो अंदर के लोग ठोकर खाएंगे। ठोकर तो खुद भी खाएंगे। ठोकर का मतलब क्या पता है? बाइबल पढ़ना बंद, चर्च जाना बंद, यीशु के फॉलोवर्स बनना बंद, यीशु के पीछे चलना बंद, तो खुद भी बंद। अगर पति ने बंद कर दिया तो पत्नी को रोक देगा, पत्नी ने बंद कर दी तो पति को रोकेगी, अगर माता पिता ने बंद कर दिया तो बच्चों को रोकेंगे, बच्चों ने रोक दिया तो माता पिता को रोकेंगे। वैसे ही पड़ोसी, चर्च का पास्टर, चर्च के मेंबर, पास्टर को, पास्टर चर्च के मेंबर को, और ऐसे करके लिखा है एक दूसरे को पकड़वाएंगे और दूसरे से, एक दूसरे से बैर करेंगे। यह है निशानी, यह है निशानी। तो पतरस ने, चेलों ने क्या पूछा? प्रभु आपका आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या है? तो मैं एक बता चुका हूं कि यीशु कहता है ऐसे टाइम पे तुम्हें शांति मिले। उसका कनेक्शन मैं अभी आगे कैसे खींच रहा हूं कि हर चीज का कनेक्शन यीशु के साथ में है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ना, यार ये सब क्यों हो रहा है? उसके पीछे यीशु है। ये सब कब का खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? इसके पीछे यीशु है, क्योंकि उसका अभी इस पृथ्वी पे आना बाकी है। वाह, अमेजिंग। इस पृथ्वी पे, शायद आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए नहीं पता, न्यूज वाले ये नहीं बताएंगे ना, मुझ जैसे प्रचारक ही बताएंगे आपको, बाकी लोग नहीं बताएंगे। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बताएंगे, राष्ट्रपति अमेरिका का वो नहीं बताएंगे, किसी भी राजा को पूछे, लंदन का प्रिंस, वो नहीं बताएगा। ये सिर्फ इसको पढ़ने वाला बताएगा, इसको पढ़ने वाला बताएगा। और इस पृथ्वी पे, इस युग में अगर मैं जिंदा हूं, इस 21वीं सदी में अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसी के चलते मैं ये बातें बता रहा, क्योंकि मुझे यीशु को अपनी शक्ल दिखानी और यीशु पूछेगा जब तुझे सत्य पता था तो तूने क्यों नहीं बताया। और मुझे खुशी है आज कि मैं ये बातें, कम से कम 2000 लोग अभी लाइव हैं, उनको ये बता पा रहा हूं। और मेरी आशा है कि आप लोग इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। तो वचन 10, बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे। अंत के दिनों में नफरत बहुत बढ़ेगा। और ये मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं, बाहर से देख रहा हूं, अंदर से देख रहा हूं, कलीसिया के अंदर देख रहा हूं, जिनके ऊपर हम भरोसा करके चलते उनमें देख रहा हूं। नफरत बहुत बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर नफरत बढ़ेगी।
और नफरत वही करेगा जिसको यीशु के बातों से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जो यीशु से प्यार करेगा वो सबसे प्यार करेगा, जो यीशु से प्यार नहीं करेगा वो किसी से प्यार नहीं करेगा। और ऐसे नफरत वाली बीज बहुत बोई जा रही है यूट्यूब के ऊपर। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। वचन 11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देखिए, आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, बहुत बहुत तेरे, बहुत बहुत तेरे, मैनी मैनी, बहुत पढ़ोगे आप। तो यीशु ने कभी नहीं कहा थोड़े थोड़े थोड़े, यीशु ने कहा बहुत। तो इसका मतलब क्या है, इस बहुत बड़ी मार्केट में, अभी मैं जब किसी को बीच में बोल रहा था अन्य भाषा में बात मत करो, वो गलत भाषा है, वो गलत इंटरप्रेट कर दिया लूसीफर ने। जिब्रिश की बात कर रहा हूं, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश की बात कर रहा हूं। तो सामने से व्यक्ति कहता है फिर इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, फिर क्या वो गलत है? तो फिर यीशु क्यों कह रहा है बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे? आप अभी कनेक्शन कर रहे हैं आप? यीशु कह रहे हैं बहुत से झूठे, देयर विल बी मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स, बहुत से उठ खड़े होंगे, बहुतों को बरमाएंगे। तो बहुत से उठेंगे, बहुतों को बरमाएंगे, धोखा खाएंगे, धोखा देंगे। यह है सिलसिला। या वंडरफुल जीसस। अब आपको समझ में आ रहा? वचन 12, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था लेकिन मैंने वक्त देख लिया। वचन 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जो 2020 तक जो लगन थी ना, ये 2 साल में, माफी चाहूंगा शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा, कई लोगों की हवा निकल गई। कई लोगों की, कई पास्टरों की, कई बिशपों की, कई रेवरेंड की, कई क्रिश्चियनों की जो चढ़ जाते थे, कईयों की हवा निकल गई। लिखा है ना, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म का मतलब समझते हैं? अनराइचस वर्क, अनराइचस वर्क, ऐसी बातें। आज बाप रे, कनेक्शन दे देता हूं कनेक्शन दे देता हूं। जब पिक्चरें निकलती थी ना 60-70 साल पहले, तो उसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऐसे टाइम पे पिक्चर क्या निकलती थी? देवानंद और भी कुछ कुछ लोग के टाइम की बात कर रहा हूं, दिलीप कुमार, उन टाइम पे। बाकी अदर कंट्री का नहीं मालूम, लेकिन भारत का हूं तो भारत की बात कर रहा हूं। जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, तो मैसेज कैसे आते थे? सोशल मैसेज आते थे, शांति का प्रचार आता था, एक दूसरे के भाईचारे का प्रचार आता था, देश के प्रति प्यार का प्रचार आता था। क्या कहते हैं, किसानी करो, उसके ऊपर पिक्चरें बनती थी। लेकिन आजकल क्या बन रहा है पता है? एग्रेसिव एक्शन, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मुझे मारा है एक, तो मैं आपको 2 मारूंगा। ऐसी युग जिसको कहते हैं कलरफुल लाइफ, जहां पे HD का जमाना है, 70 mm का पर्दा, जहां पे लोगों को सादा म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, जहां पे उनको डीजे चाहिए। अब आप सोचिए कितना अधर्म बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता आज मेरा वक्त का क्या होगा, लेकिन बर्दाश्त करिए, ठीक है ना? जहां इतना कुछ बढ़ रहा है, सड़क पे आपको हर चीज के लिए आपको अधर्म बढ़ जाएगा। ऐसी फोटो मिल जाएगी, जानवर को पीटोगे तो जानवर को बचाएंगे, इंसान को मार देंगे। एक टाइम था इंसान को बचाते थे, अभी जानवर को बचा रहे लेकिन इंसान को मार रहे। अधर्म बढ़ेगा, ड्रग्स, नशा, रेप, भ्रष्टाचार, बहुत सारी बातें आप सोच नहीं सकते, ऐसा अधर्म बढ़ेगा। तो जब यह बढ़ेगा तो लिखा है प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा। आपने दूसरा कहां पे पढ़ा? मैं बताता हूं आपको दूसरा कहां से पढ़ा। आपने प्रकाशित वाक्य 2:4 कभी पढ़ा है? वहां लिखा है कि तेरा प्रेम ठंडा हो गया, तेरा पहला का प्रेम चला गया, तेरा प्रेम कहां गया। तो इसका मतलब क्या है? यीशु बात कर रहा है अपनों से, मुझसे, आपसे, कलीसिया से, उस वक्त के चेलों से, कि जब अधर्म बढ़ेगा ना संसार में, महाक्लेश, महामारी, अकाल, भूकंप, भ्रष्टाचार, युद्ध, सड़कों पे बातें, तो उसका सीधा असर पड़ेगा कलीसिया पे, और विशेष करके ऐसे लोगों पे जो इसको बहुत कम पढ़ते हैं, जिनका फोकस बाइबल नहीं है, जिनका फोकस यीशु नहीं है, उन पर ज्यादा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि मैंने कल से, यानी यस्टरडे से, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। पूछो जो भी पूछना है, बाइबल से सवाल पूछो, आपको जवाब मिलेगा। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं बांटना चाहता हूं। मैं इसको लेकर कब्र में नहीं उतरना चाहता। कम से कम जब मैं मरूं, मैयत के ऊपर जब लोग आए, तो कम से कम ये कहकर जाएंगे कि यार ये आदमी जो मर गया, इसने मुझे कुछ सिखा कर गया। या
इसी वजह से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो वापस कहता हूं, जब अधर्म बढ़ेगा तो कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बाइबल पढ़ना बंद, चर्च जाना बंद, चर्च तो वैसे भी बंद हो गया, मसीह के पीछे चलना बंद, प्रार्थना में बैठना बंद, प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो सबका कनेक्शन आप बताइए, अभी शुरू से लेकर अब तक, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, किसके साथ जुड़ रहा दिखता है आपको? यीशु के साथ। अब इसको देखिए, वचन 13, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो ऐसे टाइम पे आपको धीरज कौन देगा? मुझे धीरज कौन देता है? परमेश्वर का वचन। आपको धीरज कौन देगा? परमेश्वर का वचन। या मुझ जैसे प्रचारकों की अच्छी वीडियो, जो डॉक्ट्रिन जिनकी सही है, कॉन्टेक्स्ट जिनका सही है, सही प्रचार करते हैं, ऐसों की वीडियो आपको मसीह के करीब लाएगी, आपको मसीह के करीब लाएगी। परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि आपके उद्धार पे अटैक होगा। देखो लिखा है ना, अंत तक जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। आपके उद्धार पे अटैक है, सीधा क्लेश बढ़ेगा, उद्धार पे अटैक। आपको पता है कई मसीह लोग आजकल शिकायतें कर रहे हैं, कहां है प्रभु, मेरे घर पे इतनी गरीबी, मेरे घर पे राशन नहीं है, कहां है प्रभु? ऐसी बातों को भी सुनने मिल रहा है कानों में। तो कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कई लोगों का धीरज चला जाएगा। तो उसके चलते अटैक किस पे होगा? उद्धार पे। फिर वापस संसार में चले जाएंगे, फिर मूर्ति पूजक बन जाएंगे, फिर नशाखोर बन जाएंगे, फिर पाप की जिंदगी में जिएंगे। उद्धार पे अटैक, मसीह से दूर। ये तो स्ट्रैटेजी है लूसीफर का। वचन 14, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। अब कहता है कि तब अंत आएगा। अब आप कनेक्शन देख लो, राज्य का सुसमाचार, नॉट क्रिश्चियनिटी का सुसमाचार। इसलिए मैं बोल रहा था हम राज्य के प्रचारक हैं, ना कि क्रिश्चियनिटी के। आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से कहता हूं, क्या यीशु के साथ इन सब का कनेक्शन है? यस। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, और ब्रैकेट में लिखा है जो पढ़े वो समझे। मैं रखूंगा इसको अभी। वाह, ये कहां खड़ा होगा? इज़राइल में, यरूशलेम के मंदिर में। तो मैंने क्या कहा था, आपको नहीं डरना है। आप ये जो टाइम पास कर रहे हो ना, अभी मैं फिर कहूंगा, गुस्सा तो आएगा आपको इजरायलियों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हो, प्रे फॉर इजराइल, प्रे फॉर इजराइल। भाई बाइबल पढ़ो, परमेश्वर कहता है उसका कुछ नहीं होगा, मैं बचा रहा हूं उसको। उसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि एक व्यक्ति आकर बैठेगा, उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। वो जब अपने आप को डिक्लेयर करेगा तब तक इजराइल सुरक्षित रहेगा, इजराइल को कोई नहीं मारेगा। यीशु मसीह आएगा, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, अविश्वासी, वो भी समझे। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई। तुम इसी को ठुकरा रहे हो, तुम यीशु को ठुकरा रहे हो। मूर्खता की बात हो गई। बात को समझो, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, बचो। तो यीशु ने दानियल की किताब, बादशाह सिकंदर का टाइम का आदमी, जिसने किंग अलेक्जेंडर की प्रोफेसी करी, ये वो दानियल है। नबूकदनेस्सर जिसकी प्रोफेसी करी, ये वो दानियल है। रोम की राज्य कैसे आएगा उसकी प्रोफेसी करा, ये वो दानियल है। तो यीशु ने इसी दानियल की चर्चा या रेफरेंस लेकर उस वक्त के लोगों को समझाया कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा, लिखा है उजाड़ने वाला, घृणित उजाड़ने वाली वस्तु, यानी एंटी क्राइस्ट। जब वो मंदिर में बैठकर, पवित्र स्थान मतलब यरूशलेम, वहां बैठकर खुद को डिक्लेयर करेगा कि मैं हूं वो क्राइस्ट जिसका तुम यहूदी, जिसका तुम क्रिश्चियंस इंतजार कर रहे थे, जिसको कई युगों से प्रचार किया जा रहा है, 2000 साल से, वो मसीहा मैं हूं। और फंसेंगे कौन? जो इसको अभी नहीं सुन रहे। फंसेंगे कौन? जो मुझ जैसे 10% के प्रचारों को पसंद नहीं करते। फंसेंगे कौन? जो ऐसे लोग हैं जो वचन को ट्विस्ट तोड़ मरोड़ कर पेश करते, वो फंसेंगे। एंटी क्राइस्ट टंग्स में भी बात करेगा। एंटी क्राइस्ट टंग्स में बात करेगा। जब एंटी क्राइस्ट टंग्स में जिब्रिश की बात कर रहा हूं, तो ये जितने भी लोग हैं ना टंग्स वाले, ये बोलेंगे अरे वाह, ये तो सच में मसीह है। लेकिन जो सच्चा मसीहा होगा, यीशु जो अभी बात कर रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल को ठीक से नहीं पढ़े ना, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी। इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, अभी भी टाइम है। तो जब एंटी क्राइस्ट को देखेंगे कि ये टंग्स में बात कर रहा है, तो बोलेंगे अरे हाँ, ये तो मसीह है। लेकिन जो ओरिजिनल मसीह है, सच्चा, वो टंग्स में बात नहीं करे, बोले अरे ये तो झूठा है, ये एंटी क्राइस्ट है। इसलिए यीशु ने कहा सावधान, धोखा नहीं खाना। अब आ रही है बात समझ में? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। 21, क्योंकि उस समय
ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ ना कभी होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट एक बार मंदिर में बैठ गया और उसने डिक्लेयर कर दिया, और वो इजरायली होगा जो इसको एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत कड़वा सच है। आज तुम इजराइल 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 कर रहे हो ना, आई स्टैंड फॉर इजराइल, आई स्टैंड फॉर इजराइल। ये वही इजराइल होगा जो एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट कर जाएगा उस वक्त में और डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि मंदिर पे बैठने के लिए इजराइल को तो सपोर्ट करना होगा। अब आप सोचो किस लेवल की बात मैंने अभी करी है। जिसको बुद्धि है, जिसको समझ है, यही तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 13:18 में, जिसको बुद्धि है पशु का अंक जोड़ ले, जिसको समझ है पशु का अंक जोड़ ले। क्यों? बात को समझिए। वचन 22, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु छूने वो के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। वचन 23, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, छिन्न और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुनवे को भी बरमा दे, हो सके तो चुनवे को भी बर्बाद दे। अब ये जो इतना सा सेंटेंस है ना, ये जो पार्ट है ना, आपको मैं कनेक्ट करूंगा दानियल से। ये देख लीजिए। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल यहां पे दानियल कैसे आ गया, तो ऊपर से फिर ध्यान दीजिएगा, लिखा है चुने हुओं के कारण घटाए जाएंगे, और फिर कहता है कि तुम बरमाए नहीं जाना, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि देखो मसीह यहां है, देखो मसीह वहां है, तो बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और हो सके तो चुनवे तक को बरमा दे। तो बीच में दानियल क्यों आ गया? अभी इसी दानियल ने क्या कहा, देखो 12:1 से 2 तक में, फिर मैं रखूंगा वचन 3 लास्ट में, इसको देख लीजिए। उसी समय मिकाएल नाम एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा, वह उठेगा। आगे, तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। अब इसी का पैरेलल आपको मैंने यीशु के बारे में बता दिया, ये वाला ऐसा महाक्लेश जो कभी नहीं हुआ। ठीक है ना, मैं बता चुका हूं। अब इसको देखिए वचन 3, ऐसा क्यों, कौन लोग बचेंगे? लिखा है तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान होंगे। ये क्यों, ये दानियल ने वचन 3 क्यों लिखा, और इसका कॉन्टेक्स्ट इसके साथ क्यों जोड़ा गया, जबकि महाक्लेश कहां गया? महाक्लेश की बात यीशु कर रहे हैं। ऐसा संकट आएगा जो कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये दिन घटाया जाएगा। ये कौन लोग हैं और आज इनकी तादाद कहां है? लिखा है जो दूसरों को धर्मी बनाते। तो डैनियल राज क्या कर रहा है? मुझ जैसे 10 टक्का क्या कर रहे हैं? आपके बीच में हम इतना सख्त और खरा प्रचार क्यों कर रहे हैं? यही कारण है, यही कारण है। आपको दूध नहीं पिला सकता मैं, जो पिलाते हैं उनके पास जाइए आप। लेकिन अगर आप मुझे सुनना चाहते, मेरे पास आना चाहते, तो आपको दूध नहीं मिलेगा, आपको बटर मस्का नहीं मिलेगा साहब। आपके दिमाग में फिट करो। मैं वापस कहता हूं, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, आपको दिमाग में एक बात लेकर आनी है, वो ये है, आप जब मुझे सुनते हैं तो आप अपेक्षा नहीं करना कभी भी, और तुम्हारी वीडियो बनाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूं, मुझे परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। तो ये बात अलग है। तो वापस कहता हूं, जब आप मुझे सुनते हो, अभी 2000 के ऊपर लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि दिमाग में पहले से फिक्स करो, यार ये जो डैनियल राज है ये ऐसी ही बात करेगा, तो दिमाग में फिक्स करिए। और मैं वापस कहता हूं, आपका चुनाव है, आप जिसको सुनना चाहें आप उसको सुन सकते हैं, ये आपका चुनाव है। लेकिन परिणाम भी बता दो कि फंसने का चांस टोटल 99 नहीं 100% है, क्योंकि कानों की खुजली वाले प्रचारक आज क्रिश्चियन मार्केट में बहुत हैं, लेकिन मुझ जैसे 10 टक्का मिलेंगे आपको। तो लिखा है जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, सिखाने वालों की चमक आकाश में तारों की नहीं वो चमकेंगे। क्यों? ऐसे टाइम पे क्यों, जहां चारों तरफ महामारी, युद्ध का माहौल, गरीबी है, परेशानियां हैं, ऐसे टाइम पे दानियल कहता है 12:3 में कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा प्रकाशमान होंगे। क्यों? ऐसे टाइम पे। इसलिए ध्यान से सुनो प्रचारकों, कुछ पास्टर्स मुझे पसंद नहीं करते, मैं बनाऊंगा जल्दी से वीडियो, क्यों नहीं करते उसमें से ये भी एक कारण है।
क्योंकि ऐसी बातें तब दानियल करता था, ऐसी बातें यीशु करते थे, ऐसी बातें पतरस पौलुस करता था। अब मैं कर रहा हूं, आपको नहीं पसंद आएगा, डोंट केयर, आपको नमस्ते। आगे बढ़ना पड़ेगा। वचन 25 इसी मत्ती की 24 में की बात कर रहा हूं। देखो मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल। देख रहे कनेक्शन, युद्ध का, गरीबी का, अंत का, सबका कनेक्शन कौन है? यीशु। यीशु को पूछा अंत की बात बताइए, यीशु अंत की बात नहीं बता रहे, खुद को कनेक्ट कर रहे हैं अंत से, खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग को कनेक्ट कर रहे हैं अंत से, मसीह विरोधी को कनेक्ट कर रहे हैं अंत से, एंटी क्राइस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं अंत से, इजराइल पे कौन बैठेगा उसको कनेक्ट कर रहे हैं अंत से। तो चेलों को पता चला, ओ इसका मतलब है कि जब गलत टीचिंग बढ़ेगा तब अंत का बात है, फॉल्स प्रॉफिट आएंगे तो अंत का बात हो रहा है, अंत की बातों का चर्चा हो रहा है। तो कनेक्शन यीशु के साथ है, इसलिए मैंने बताया। तो लिखा है वे जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना। वचन 27, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो यीशु मसीह छुप के नहीं आएगा, जंगल में नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, कोठरियों में नहीं आएगा, छुप छुप के नहीं आएगा, किसी चाइना में नहीं आएगा। बीच में किसी ने बोला कि चाइना में यीशु आ गया, यूरोपियन कंट्री में यीशु आ गया, इसकी वीडियो पड़ी हुई है फेसबुक पे, माफ करें यूट्यूब पे। हदों के हिसाब यीशु कैसे आएगा? जैसे बिजली चमकती है ना, लिखा है ना पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वैसे सबको दिखेगा। ऐसा लिखा है कि जिसने उसको भेदा है, प्रकाशित वाक्य 1:7 से आगे, जिसने उसको भेदा है वो तक देखेगा। मतलब वो मुर्दों में से उठेगा और देखेगा, बोले ओ ये है यीशु। ऐसे आएगा, चुप के नहीं आएगा, सबके सामने, सार्वजनिक, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे आएगा, छुप के नहीं आएगा, किसी एक देश में नहीं आएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो जो सवाल पूछते हैं ना कि चाइना का यीशु का क्या करें, यूरोप का यीशु का क्या करें, तो वो झूठा है, आपको पता लगाना होगा। अगर कोई अभी बीच में मेरे को किसी ने पूछा, उसका नाम क्या भूल गया मैं, बार्डिन या कुछ तो है, जीसस मर्सी ऑन मी, एनीवे, है ना, कहते हैं कि वो यीशु है या यीशु का प्रॉफिट है। नहीं मानते हम, क्योंकि प्रॉफिट, अपोस्तल, ऐसी बहुत सारी बातें वो सिर्फ पर्पस के लिए दी गई है, खुद को डिक्लेयर करने के लिए नहीं। उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा। तो वापस कहता हूं कि जैसे बिजली चमकती है एक कोने से दूसरे कोने तक, वैसे मसीह का यानी कि यीशु मसीह आएगा, मनुष्य का पुत्र का आना होगा। वचन 29, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। कौन है ये आकाश की शक्तियां? लूसीफर। कौन है आकाश की शक्तियां? जो मध्य आकाश में उसके फॉलोवर्स, लूसीफर के दुष्ट शक्तियां बैठी, उसको नीचे गिराया जाएगा, जिसका जिक्र है प्रकाशित वाक्य 12:9 से आगे। अमेजिंग। वचन 30, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसको पढ़ोगे, जब आप इसको पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो कहां से पता चलेगा? वचन 31, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। तुरी कौन बजाएगा? परमेश्वर के दूत। जैसे बजा था आपका निर्गमन का 18-19 अध्याय में, आग ऊपर से, पहली आग ऊपर से आई थी। तुरी का शब्द भी परमेश्वर ने ही बजवाया था। जब तुरी का शब्द सुनो तो लोगों को इकट्ठा करो, याद आ गया होगा आपको, मैं टीचिंग दे चुका हूं इसके बारे में। तो वैसे ही तुरी प्रभु के स्वर्गदूत बजाएंगे, एक ऐसी तुरी, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। नॉट द लास्ट ट्रम्पेट, परमेश्वर का एक ही ट्रम्पेट बजेगा जब रैप्चर का टाइम आएगा। ये वो ट्रम्पेट की बात कर रहा हूं, इसलिए मिड नहीं है, लास्ट नहीं है, प्री है, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर। महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। मैं इसके ऊपर भी प्रचार कर चुका हूं। वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके छूने में को इकट्ठा करेंगे। वचन 33, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। कौन? यीशु। वचन 34, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तब ये सब बातें पूरी ना हो ले, ओके, जब तक आना चाहिए था, हिंदी का चक्कर है। जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। तो जो सिम्टम, चिन्ह, साइन जीसस ने दिए हैं, वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अंत नहीं आएगा। और वचन 36 को देखो, कंक्लूड कैसे कर रहे हैं।
उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो बीच में किसी ने वीडियो बनाया कि 2028 में जीसस आ जाएगा। अब आप सोच के देखो वो कौन है। अब आप एनालिसिस करो, तुलना करो, पता लगाओ कि वो कौन सा मसीह और कौन सा किसका फॉलोवर है वो। यीशु कहता है मुझे भी नहीं पता, स्वर्ग दूतों को भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। यह बात अलग है कि पिता ने पुत्र को सारा अधिकार दिया, वो बात अलग है। लेकिन यीशु कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है जानने की, वो पिता के पास रहने दो, पिता को तय करने दो, पिता देखेगा, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो। तो बीच में जो लोग वीडियो बनाते ना, अंत आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया, तो यीशु कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन बातें जब तक पूरी नहीं होगी खत्म नहीं होगा। तो जितने मसीह लोग हैं, अंत की चिंता छोड़ो, खुद को एजुकेट करो, झूठे मसीहों से बचो, उनसे दूर रहो, आत्मा को जीतो, चेला बनाओ, कलीसियाओं की स्थापना की बात सोचो, ना कि अंत आएगा, अंत आएगा, अंत आएगा। इस चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। 37, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक के नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है कि लोगों की दिलचस्पी मसीह के पीछे नहीं होगी, अपनी मनमानी के पीछे होगी। खूब एंजॉय करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे, सब कुछ चलेगा। और यीशु कहता है कि ऐसा ही होगा जब मनुष्य का पुत्र का दिन आएगा। दिमाग में रखिए। नाउ मैं समझता हूं कि 9 बज चुके हैं, अब मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा। उन्होंने उस पर पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? देखिए पैरेलल है, लेकिन बहुत डिफरेंट लूक नहीं लिखा है। उसने कहा, चौकस हो कि बरभाई ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। वचन 9, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु समय अंत ना होगा। वचन 10, उसने उनसे कहा, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूंडोल होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगा, महामारियां पड़ेंगी। महामारी, प्लेग, कैंसर, कोरोना और ना जाने क्या क्या, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। वचन 12, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में पहुंचाएंगे, बंदगी में डालेंगे, राज्य और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, और तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। वचन 16, तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तो जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं वो तो बहुत कम है। मैं समझता हूं कि घर के लोग तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, माता पिता, कुटुंब, रिलेटिव सब विरोध हो जाएंगे, और ऐसे विरोध होंगे कि तुमको पकड़वा देंगे। ये प्रचारक है, इसको डालो जेल में। ये यीशु को फॉलो करता है, डालो। ना केवल पकड़वाएंगे, लेकिन यहां तक कि तुमसे कितनों को मरवा डालेंगे, कत्ल तक करवा देंगे, पत्थर से मार दो जिंदा, आग में जला दो जिंदा। वचन 17, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो आज मैं क्या झेल रहा हूं? इतनी नफरत सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उनके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है आप ही पता लगाइए। अभी कुछ लोग मुझे उनकी वीडियो भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, मैं क्या करूं देखकर? मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं वो पुराना बाबू होता, समझ गए ना बाबू, मेरा जो लाइफ पुराना था 30 साल पहले, अब तक तो इनको कब को ठीक कर दिया होता। या तो ये जेल में हो रहे थे, सड़ रहे होते, या तो फिर कुछ और कर दिया होता। लेकिन अब हम मसीह के हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते। बीच में मुझे नरेंद्र राव ने पूछा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर रात को घर बंद करके, दरवाजा बंद करके आप घर पे सो रहे और बाहर खुजली वाले कुत्ते भौंक रहे, आप दरवाजा खोल के उसको पूछोगे कुत्ते को कि यार तू क्यों भौंक रहा है, मेरे नींद खराब हो रही, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आप डिस्टर्ब होंगे, वो तो चुप नहीं होंगे। एक कुत्ता चुप हो जाएगा, दूसरा कुत्ता आएगा, दूसरा कुत्ता चुप हो जाएगा, तीसरा कुत्ता आएगा। तो ये लोग ऐसे हैं। आप अपना सोइए, आप अपना नींद मत खराब करिए। मैंने भी खुद को यही कहा है, मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं अभी भी, लेकिन सुकून से सोना बेहतर है। इनको भोंकने दो, अभी भोंकेंगे, भोंकते रहेंगे, ये नहीं तो कोई और भोंकेगा।
ये तो लाइफस्टाइल है, यही तो लिखा है यीशु ने, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। वचन 18, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। वाह, और मेरा हो भी नहीं रहा है। ये लोग कितना वीडियो बनाते, मेरे सर का एक बाल भी बाका नहीं हो रहा है। मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं और मैं आगे भी करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नुकसान ये होगा कि उनको सुनकर जो ठोकर खाएंगे उनका नुकसान होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। वचन 19, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। धीरज ही तो रख रहा हूं ना। वचन 20, जब तुम यरूशलेम के को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम को चारों तरफ से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। ये कब? जब एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठ के खुद को डिक्लेयर करेगा। तो जितने इजराइल 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 कर रहे ना, करना बंद करिए, फोकस करिए जो काम प्रभु ने आपको दिया है। वचन 21, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो बाहर जाए, और जो गांव में हो वो उसमें से ना जाए। वचन 22, क्योंकि वह पलटा लेने का ऐसा दिन होगा जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में लिखी हुई बातें कहाँ? यहाँ। कौन सी बातें? दानियल की पुस्तक। कौन सी बातें? हेजेकियल। कौन सी बातें? यिर्मयाह, यशायाह। इन सब की लिखी हुई बातें पूरी हो जाएंगी, यहां तक कि यीशु और पौलुस की बातें। उन दिनों में जो गर्भवती दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश, उन लोगों पर बड़ी आपत्ति पड़ेगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे, सब देशों के लोगों में से बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम में अन्य जातियां रौंदी जाएंगी। वचन 25, सूरज और चांद तारे में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोग संकट में पड़ेंगे, क्योंकि वे समंदर के गरजने, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। वचन 26, भय के कारण। किसके कारण? भय के कारण। संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जीना रहेगा। वाह, एक सेकंड दीजिए। माय गुडनेस, ऐसी भय का कारण आएगा। इसका कनेक्शन प्रकाशित वाक्य से भी कर सकते हैं। वचन 27, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखें। जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर अपने सिर उठा लेना, ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। वचन 29, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जय ही उनके कोपले निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो जितने भी अंत का प्रचार करते हैं, आपको ये सिम्टम को पहचाना है। बेमतलब का मत बोलते बैठे, अंत आ गया, अंत आ गया, इजराइल का और फिलिस्तीन का लड़ाई हो गया तो देखो अंत आ गया। नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स है, और सबसे ज्यादा सिम्टम ये है, चिन्ह ये कि मसीह जो खरी शिक्षा है उसका ज्यादा विरोध होगा, ना कि बाकी चीजों का। इसके ऊपर फोकस करिए। वचन 32, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। सी दिस? इसका मतलब क्या है? अटैक होगा मसीहत पे, अटैक होगा यीशु की टीचिंग पे। सबसे ज्यादा करप्ट करने की कोशिश लूसीफर करेगा जीसस की खरी शिक्षाओं पर, और मसीह मंथन यही टारगेट लेके चल रहा है कि खरी शिक्षाओं पे फोकस किया जाए। यही वजह है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसीलिए सावधान रहो। मैं अभी समाप्ति पे भी आ गया हूं। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। 35 माफ करें, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वचन 36, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। तो जागते कैसे रहें? इक्विप करो, खुद को मजबूत करो, शक्तिशाली बनो प्रभु के वचन में। डॉक्ट्रिन को पकड़ो, डॉक्ट्रिन को पकड़ो, सही डॉक्ट्रिन को पकड़ो, खरी शिक्षाओं को पकड़ो। मैं वापस कहता हूं, भारत के जितने पास्टर्स मुझे सुनते हैं या भी सुन रहे होंगे, मुंबई के, नागपुर के, पूना के, पंजाब के, गुजरात के, कहीं के भी आप जो मुझे सुनते हैं या फिर आप जैसे सुनते हैं, आपको अपनी डॉक्ट्रिन को ठीक करना है, क्योंकि अंत के दिनों में सबसे ज्यादा अटैक यीशु की शिक्षाओं पर है।